दोस्तों, विदाई से पहले बेटी के मन में उमड़ रही कुछ सुनामी। नेहा की शादी में 2 दिन बचे हैं। घर में खुशी का माहौल है। हर कोई शादी की तैयारियों में मग्न है। जो जो शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा है, नेहा गुमसुम सी होती जा रही है। फिर वो अपने 14 और 12 की बहनों और 10 साल के भाई को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली गई। कहते हैं, बाप से औलाद के चेहरे की शिकन भी नहीं छुप सकती। बेटी की उदासी बाप भी महसूस कर रहा था। पिता भी उन चारों के पीछे जाकर छत वाले कमरे की खिड़की के पास छुप कर बैठ गया। कमरे में प्रवेश करते ही भाई बोला, क्या हुआ दीदी, तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? नेहा ने कहा, खाट पर मेरा जो भी सामान पड़ा है तीनों आपस में बांट लो। कुछ खिलौने, कपड़े, वीडियो गेम और अन्य बच्चों की चीज़ें थी। तीनों ने झपटकर सामान आपस में बांट लिया। पापा खिड़की से सब कुछ देख और सुन रहे थे। तीनों बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि जिस सामान को वो हाथ भी नहीं लगाने देती थी, आज वो उनको खुद दे रही थी। फिर नेहा ने तीनों को पास बिठा लिया और समझाने लगी, परसों मैं इस घर से चली जाऊंगी। तुम तीनों मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान मत करना। पापा को टाइम पर शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई देते रहना। पापा बहुत भुलक्कड़ है, खुद का ख्याल नहीं रखते। तुम तीनों उनका ख्याल रखना। मम्मी भी बीमार रहती है, उनका तुम सब काम में हाथ बटाना। उनकी कमर में मालिश करना। वो मुझे याद करके रोए तो उन्हें मनाना। भाई बोला, क्या दीदी, आप कभी नहीं आओगी? उसने तीनों को कस कर गले लगा लिया और बोली, आऊँगी ना, कभी कभी, हर रोज़ नहीं आ पाऊँगी। फिर वो रोने लगी। पापा अपने आंसू पोंछते हुए चुपके से नीचे चले गए। बहन बोली, दीदी, जीजू तो बहुत अच्छे हैं, फिर क्यों रोती हो? नेहा बोली, हाँ, तेरे जीजू बहुत अच्छे हैं, मगर यहाँ सब छोड़ना बहुत मुश्किल है रे। रह रह कर याद आएंगे सब। दोस्तों, ये थी एक बेटी के मन की व्यथा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।